नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा और लेटेस्ट जानकारी। जी हाँ, यहाँ पर करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। हो गया ऐलान 10 जुलाई को आएगी, जिसका इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है पेंशन। न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। 38 ज़िलों के पेंशन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर खुल चुका है खजाने का द्वार। जी हाँ, 38 ज़िलों में पेंशन राशि की जाएगी ट्रांसफ़र 10 जुलाई को। यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ बड़ी अपडेट ये भी है कि 100% विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगों को दिया जाएगा पेंशन का बड़ा भुगतान। एक बड़ी खेप जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ देखिए 700 रुपये की बढ़ोतरी। जी हाँ, पेंशन में बढ़ गई राशि, यानी कि पेंशन राशि में हो गई वृद्धि। 700 रुपये बढ़ाई जा रही है पेंशन राशि। आप देख सकते हैं न्यू अपडेट यहाँ पर। और इसी के साथ जो पैसा बढ़ा है पेंशन पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। 2024 और 25 के बाद 2025 और 26 नया सत्र शुरू हुआ। और जुलाई महीने से ऐलान किया गया था इस राज्य के सीएम के द्वारा कि यहाँ पर आने वाले समय में जुलाई महीने से आपको पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी। अब बात यहाँ पर आती है कि कैसे आप चेक करेंगे अपनी यह पेंशन राशि, आपको वो भी बताएंगे। और इसी के साथ ये कौन से 38 ज़िले हैं, कौन सा वो राज्य है, यानी कि राज्य के कौन से वे सीएम हैं जिन्होंने ये घोषणा की थी कि इनको पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी। और पेंशन पोर्टल पर भी ये प्रक्रिया जारी कर दी गई है और पेंशन राशि अपलोड होना शुरू हो चुकी है, पेंडिंग दिखा रही है। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है कब आएगी पेंशन राशि। मई, यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। इससे पहले सक्सेसफुल हो चुका, लेकिन यहाँ पर अभी पेंडिंग आ रही है। तो कौन से ये लाभार्थी हैं जिनको ये पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा, किन लाभार्थियों के 700 रुपये बढ़ेंगे, कौन से वे 38 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, और इसके साथ साथ 10 जुलाई में किन किन को मिलेगा पैसा, इसकी जानिए संपूर्ण जानकारी आपको आपके अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, पेंशन बड़ा सवाल आ चुका है और यहाँ पर लगातार पेंशन की अपडेट भी जारी की जा रही है। आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो सभी राज्यों में जो पेंशन राशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर देखिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की तरफ से सरकार के द्वारा पैसे का भुगतान किया जाता है अलग अलग लाभार्थियों को उनकी पेंशन के आधार पर। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है। बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो हाइड है। यहाँ पर ये ज़िले का नाम देख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन, देखिए नाम। इसके बाद यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ लिखा होगा भुगतान किया जा चुका है, और यहाँ पर लिखा है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। यदि ये सारी चीज़ें यानी कि प्रमाणित हो गया है कि ये इंसान जीवित है और सही है, तो इनका पेंशन का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया यानी कि किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ देखिए कब होगी पेंशन की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर पेंशन जारी पेंडिंग दिखा रहे हैं। वित्त वर्ष देख सकते हैं 24-25, वो सॉरी 25-26, 25-26, 25-26। यहाँ पर ये कुछ जो है पर्सनल जानकारी है जो आपकी हाइट है, ओल्ड एज पेंशन धारक है, लाभार्थी का नाम है, यहाँ पर किस महीने से किस महीने की पेंशन राशि जारी की जा रही है। देखिए 1/4/2025 से 30/4/2025, यानी कि पूरे अप्रैल महीने की पेंशन राशि। तो 7 मई को यहाँ पर 500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए इनके बैंक खातों में। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1 मई से, यानी कि 1/5/2025 से 31/5/2025, यहाँ पर देखिए ये 10 जून 2025 को यहाँ पर 500 रुपये इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब बारी आती है 1 जून से और 30 जून तक, यानी कि ये जुलाई महीना शुरू हो रहा है तो पिछले महीने की पेंशन राशि इसी महीने में आएगी। अब इस महीने में यहाँ देखिए पूरे, इससे पहले कितना था, 500 रुपया 500 रुपया, अब टोटल 1100 रुपया है।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अब पेंडिंग में दिखा रहा है, यहाँ पर पेंडिंग। आधार बेस्ड इनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और की गई है। यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब जल्दी ही यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी इन राज्य के सीएम के द्वारा कि 10 जुलाई को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जो पेंशन राशि यहाँ पर पेंडिंग दिखाई जा रही है वो 10 जुलाई तक आपके बैंक खातों में आ जाएगी। एक और लाभार्थी हैं, उनके पेज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे लाभार्थी हैं, उनका भी इसी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से ये आपका पेमेंट जो है बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस का पेज है, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 38 पूरे 38 ज़िलों में इस तरह से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर जो पेंशन राशि है देखिए 2025-26 बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर सर्च किया, ये आपके ज़िले का नाम है, विडो पेंशन धारक है और सेम इनका भी भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब विडो पेंशन धारक है सेम किस महीने से, यानी कि अप्रैल महीने की 5 मई को, मई महीने की 10 जून को 400 रुपया आधार बेस्ड इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चेक कर सकते हैं और निकाल भी लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 जून यानी कि 1/6/2025 से, यानी कि जून महीने की जो पेंशन, मई महीने की जो पेंशन राशि है वो तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई जून महीने में। अब जो जून महीने की जो पेंशन राशि आएगी वो आएगी जुलाई महीने में, और जुलाई की 10 तारीख में यहाँ पर देखिए 1100 रुपये पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें इस राज्य में 400 रुपया पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। ओल्ड एज लाभार्थी जिनकी एज यहाँ पर देखिए 60 साल से 79 साल तक है, उनको तो 400 रुपया। डिसेबिलिटी लाभार्थियों को भी 400 रुपया पर महीना। इसके बाद विडो पेंशन धारकों को भी यहाँ पर 400 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाता है प्रत्येक महीना। अब जो 500 रुपया है वो किनको दिया जाता है, जैसे मैंने अभी दिखाया देखिए, वे ओल्ड एज लाभार्थी, वे वृद्धावस्था, वे वृद्धजन जिनकी उम्र यहाँ पर 80 साल या 80 साल से ऊपर है, उनको 500 रुपये प्रत्येक महीना पेंशन का दिया जाता है इस राज्य में। यहाँ पर आपको पेंशन की ये सारी अपडेट है हम आपको दे रहे हैं, और इसी के साथ अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ इस राज्य का नाम। जी हाँ, कैसे चेक करेंगे आप अपनी यह पेंशन राशि और क्या घोषणा हुई है ये भी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ये घोषणा दिखा दे और कितनी कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, देखिए जानते हैं। यहाँ पर मैं ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन कुमार जी के द्वारा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये आपका अपना राज्य जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके अपने बिहार राज्य की, जहाँ पर नीतीश जी के द्वारा हाल ही में 21 जून को एक यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसमें देखिए 20 जून को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था बिहार राज्य के सीवान में, जिसमें 28 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लगभग 59,000 करोड़ रुपए से धनराशि से अधिक धनराशि का यहाँ पर खर्च होना संभावित है, यानी कि इतना बजट यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद देखिए, नीतीश कुमार जी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपये दिए जाते थे, अब उसकी जगह 1100 रुपये पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, आप सभी के लिए, यानी कि 400 रुपये में कितने जोड़े, यानी कि 700 रुपये, तो टोटल 1100 रुपये की वृद्धि 1100 रुपये पर महीना पेंशन राशि दी जाएगी। और जिनकी 500 रुपये हैं उनमें 600 रुपये की वृद्धि की गई है। जी, आपको बता दें यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार राज्य के लाभार्थियों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इसके साथ साथ घर के खर्च के लिए, दवाइयों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर भारत में सबसे कम पेंशन राशि बिहार राज्य में दी जाती थी, और अब यहाँ जो कि 10 जुलाई से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खातों में यह राशि आप देख सकते हैं, इसको 10 तारीख आगे शो और थोड़ा और बढ़ा देते हैं।
10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया गया है। जी हाँ, तो 10 जुलाई को आपके बैंक खातों में 1100 रुपये की जो राशि है, लाभ की जो राशि है, वो आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक होगा, जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित होगा, एनपीसीआई इस पॉइंट को नोट कर ले, और डीबीटी, ये दोनों चीज़ें आप अपने बैंक में जाकर कंप्लीट करा लें कि एनपीसीआई मैपिंग ओपन कर दे और डीबीटी को ऑप्शन को भी ओपन कर दे। अब यहाँ पर देखिए 1,09,69,255 लाभार्थियों को इस योजना से और इस तरीके से लाभान्वित किया जाएगा, जिनको 600 रुपये की वृद्धि या 700 रुपये की वृद्धि के साथ बैंक खातों में यहाँ पर 1100 रुपये की जो पेंशन राशि है वो वितरित की जाएगी। बिहार राज्य के प्रत्येक ज़िलों में टोटल 38 ज़िले हैं। उन 38 ज़िलों में यहाँ पर ये बड़ी जो है एक उपलब्धि है, और वृद्धजन समाज अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। आप सभी यानी कि बिहार सरकार को और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता की ओर से यहाँ पर उनकी इस बातों को लगातार जो है मामले में लिया जा रहा था, लगातार मांग की जा रही थी कि उनकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ाई जाए। जैसे एमपी में भी 600 रुपया पेंशन राशि मिलती है, तो यहाँ पर भी यह राशि बढ़ा देनी चाहिए प्रत्येक महीना। और हरियाणा राज्य में 3,000 रुपये पर महीना, दिल्ली में 3,000 रुपये होने वाले हैं, 3500 होने वाले हैं। इसी के साथ राजस्थान में भी 750 रुपये से 1150 रुपये, और अब जिनको 1150 रुपये मिलते थे उनमें 100 रुपये की वृद्धि, और जिनको 1,000 रुपये मिलते थे उनमें 250 रुपये की वृद्धि के साथ नई पेंशन राशि भी जारी कर दी गई है। 2-2 महीने की पेंडिंग है राजस्थान में, और 1,500 रुपये भी वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यूपी में, बिहार का चल रहा है, और उत्तराखंड में भी हाल ही में 4,500 रुपये की धनराशि 1 महीने की ट्रांसफ़र की गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका सवाल कोई भी है, आप किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, यहाँ पर देखिए ये आप सभी देख सकते हैं, नितिन जी के द्वारा यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि अब 1100 रुपया मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है। आप कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी पेंशन राशि, जी हाँ, यहाँ बिहार राज्य में सभी के लिए और सभी जनता से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों के पास शेयर करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे कि आपका पैसा भी आया है या नहीं। देखिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप बिहार पेंशन, जी हाँ, क्या लिखेंगे, बिहार पेंशन, सर्च कर देंगे, ई लाभार्थी ऑप्शन आएगा। देखिए इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा ई लाभार्थी ऑप्शन, ई लाभार्थी .bihar.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, केवल और केवल देखिए यहाँ पर ई लाभार्थी बिहार सरकार, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, होम डैशबोर्ड, अबाउट इट, पेमेंट रिपोर्ट, एंट्री रिपोर्ट, अपडेट, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको इनमें से कुछ नहीं करना है। बाकी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप चेक कर सकते हैं। लाभार्थियों की भुगतान की स्थिति, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल ईयर 1। नंबर 2 यहाँ पर है बेनिफिशियरी आईडी, जो यहाँ पर फिल कर दी जाएगी और सर्च के पॉइंट को क्लिक कर दिया जाएगा। सिलेक्ट पे कौन से सन का जानना चाहते हैं, 23-24, 24-25 या 25-26, तो लेटेस्ट 25-26। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे। जब आप बेनिफिशियरी आईडी पे 3 पॉइंट हो गया तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, बेनिफिशियरी कोड डालिए, आईडी डालिए, तभी आपको यह पैसा शो होगा, दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी आईडी कर दी, जिसको आप चूज करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बेनिफिशियरी आईडी, आधार नंबर या अकाउंट नंबर, वो नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, सर्च के पॉइंट पर क्लिक कर देंगे।
आपका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसकी पेंशन राशि यहाँ पर बढ़कर दिखाई जा रही है, किसकी कम आई है, क्या यहाँ पर अभी भी और पैसा बढ़ाना चाहिए, किस राज्य में पैसा बढ़ाना चाहिए, भारत के किसी भी कोने से किसी भी राज्य से आप बात कर रहे हैं, कमेंट करके हमें अपनी परेशानी बताइए और आपकी राय दीजिए। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बड़ी अपडेट धमाकेदार न्यूज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।